हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हम जो भी कर्म करते हैं जिसे क्रिया कहते हैं, हम जो भी मनुष्य मन वाणी शरीर से जो भी चेष्टाएं करते हैं, जो सुख दुख हम भोगते हैं, वो हमारे सभी का कर्मों का फल है। अच्छे और बुरे सभी तरह के कर्मों का फल हर मनुष्य को यहाँ ज़रूर भोगना पड़ता है। आजकल कुछ लोग के मन में एक गलत धारणा बन गई है कि सच्चाई और अच्छाई का ज़माना नहीं है। सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलने से कोई लाभ नहीं है, बल्कि नुकसान होता है। और कई लोगों को तो कहते ये भी सुना गया है कि हम तो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी केवल दुख ही दुख मिलता है। और जो लोग अधर्मी होते हैं, जो लोग पापी होते हैं, वे सुखी रहते हैं, खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परंतु सोचिए कि अगर सभी लोग ऐसा सोचने लगे तो सारे संसार में अधर्म का अंधकार व्याप्त हो जाएगा। इसलिए अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। अगर आपकी नज़र में धन दौलत स्त्री पुत्र मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा ये प्राप्त करना ही सुख है, तो फिर आपके लिए इससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ भौतिक सुखों को जीवन समझ रहे हैं। ये वास्तव में एक धोखा है, और इस धोखे से बाहर निकलने के बाद ही आपको परम सुख की अनुभूति होती है। और आप समझ लीजिए कि भगवान राम राजसी सुख को छोड़कर अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए वनवास का दुख क्यों सहन करते। क्या आपका दुख भगवान राम जी से भी बड़ा है, जिन्होंने राज्य के 56 भोगों को छोड़कर 12 सालों तक कंद मूल खाकर जीवन को गुजार दिया, जिनके सुकोमल चरणों के नीचे फूल बिछना चाहिए था, उन चरणों में जंगल के कांटे चुभते रहे। क्या आपका दुख भगवान कृष्ण से बड़ा है, जिनका जन्म कारागार में हुआ, जिनको बचपन से ही बार बार जान से मारने का प्रयास किया गया, जिन्होंने अपने कर्तव्य पालन के लिए अपने प्रेमिका को खोया। क्या आपने पांडव से भी ज़्यादा दुख सहन किए हैं, जो धर्मात्मा थे, गुणवान थे, पराक्रमी थे, बलवान थे, महारथी थे और स्वयं भगवान के परम मित्र थे, फिर भी कई वर्षों तक अपने हक के लिए दर दर भटकते रहे, जिन्होंने धर्म पालन के लिए विराट नरेश के यहाँ दास बनकर रहना स्वीकार किया। दोस्तों, दुख हर मनुष्य के जीवन में होता है, परंतु यह जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप उसे किस प्रकार देखते हैं। यदि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आप दुख में भी सुख का कारण खोज लेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके जीवन में बार बार दुख जरूर मिलता है, और जब वे अत्याचारी और अधर्मी लोगों को सुखी देखते हैं तो मन में ज़रूर ये विचार आना उचित ही है कि उन्हें भी धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म का मार्ग अपना लेना चाहिए। ऐसे लोगों से आपको मैं बता दूं कि आपको सुख या दुख जो भी मिलता है, यह आपके पूर्व जन्म या वर्तमान जन्म के कर्मों का फल है, और इसलिए आप कोई और इसका उत्तरदायी नहीं है। कुछ लोग ज़रूर जी रहे हैं खुशहाल जीवन, सुखी जीवन, जो लोग अधर्मी हैं, किंतु अज्ञान और अहंकार के वश वे अपने पुनर्जन्म के संचित पुण्य फल को नष्ट करते जा रहे हैं। और जब उनका ये पुण्य फल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो उनको अपने पापों के फलस्वरूप दुखमय नरक में उतरना ही पड़ेगा। वास्तव में वे पापों के दलदल में खुद को ढकेल रहे हैं। उन्हें आज लग रहा है कि वो गलत नहीं कर रहे हैं, पर जब वो जानेंगे उनका पाप का घड़ा भर जाएगा, तब जीवन को परम सुख से वंचित कर देगा। याद रखें, समस्याएं, चुनौतियां, दुख, दर्द सभी हमारे जीवन में है, कोई मनुष्य इससे अछूता नहीं है। इसलिए जीवन में अगर आपके जीवन में भी दुख दर्द अन्याय अपमान मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप धर्म का मार्ग छोड़ देंगे और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ेंगे। जब परेशानियां आए, थोड़े थोड़े मेहनत करते रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको अक्सर मैं आपके जीवन को सरल बनाने के लिए ज्योतिष उपाय बताती रहती हूँ, कुछ तांत्रिक टोटके भी बताती रहती हूँ, पॉजिटिव उपाय बताती रहती हूँ, वास्तु दोषों से मुक्ति के उपाय बताती रहती हूँ, ताकि आप भी अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को कुछ कम कर सकें। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो धन का प्रॉब्लम होता है। अक्सर लोग पैसे के लिए गलत काम करते, तो आपको बता दूं गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं छोटे छोटे उपाय, ऐसे उपाय बता रही हूँ। माता लक्ष्मी को खासकर शुक्रवार का दिन है, और शुक्रवार के दिन अगर ये छोटे छोटे उपाय आप कर देते हैं, आपको किसी अधर्म के मार्ग पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। धार्मिक मार्ग से ही आपको इतने धन की प्राप्ति होगी कि आप खुद सोचते रह जाएंगे। आपकी बाधाएं, आपकी परेशानियां, आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा, दूर हो जाएंगे सारी निगेटिविटी। माता लक्ष्मी की कृपा होती है, उन्हें जीवन में कभी भी किसी चीज़ के लिए दूसरों के सामने मोहताज नहीं होना पड़ता। और देवी आराधना के लिए शुक्रवार से अच्छा तो कोई दिन है ही नहीं।
इस दिन धन की वृद्धि के साथ साथ घर में सुख समृद्धि भी आती है और आराधना उनकी आप करने के लिए बहुत आसान तरीका है। छोटे छोटे उपाय से माता लक्ष्मी खुश हो जाती है, दुर्भाग्य को दूर करती है, धन की प्राप्ति कराती है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि एक छोटे से लाल कपड़े का उपाय, अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो आज के दिन लाल कपड़े पर ये सिक्के का उपाय आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। और भी पहले थोड़े थोड़े बता देती हूँ आपको उपाय। पैसों की समस्या को दूर करने के लिए लाल कपड़ा हमारे जीवन में बहुत बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आता है। हर कोई अपने घर के मंदिर में लाल कपड़ा बिछाकर रखता ही है। और शुक्रवार के दिन अगर आप लाल रंग के कपड़े में थोड़े से गेहूं बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों में रख देते हैं तो ये हमारे घर में धन की बढ़ोतरी करता है। अगर आप खूब मेहनत करते हैं, खूब धन कमाते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास बरकत नहीं होती, धन संचय नहीं होता, धन रुकता नहीं है और आपकी परेशानी ये बढ़ी हुई है आपके जीवन में, तो आपको अपनी तिजोरी में लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। तिजोरी में आप कुछ सिक्के सिद्ध करके आगे मैं उपाय बताऊंगी वो रख सकते हैं। तिजोरी में आप गुंजा के बीज, गुंजा की माला रख सकते हैं। गुंजा की माला सिद्ध करके 1.25 लाख लक्ष्मी मंत्रों से आप रखिए। ऐसा करने से धन संचय होने लगेगा। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माँ को आप सफ़ेद रंग का रेशमी धागा चढ़ाकर अपने हाथों में बांधते हैं। जो पुरुष हैं वो दाहिने हाथ में, जो स्त्रियां हैं वो बाएं हाथ में बांधती हैं। तो ये भी बहुत लकी होता है। कोई भी पूजा पाठ होता है, मांगलिक कार्य होता है, देवी की आराधना होती है, तो हम हाथ पे कलाई पे लाल धागा बांधते हैं ना, कलावा, इसी तरह से सफ़ेद कच्चा सूत भी आपको बांधना चाहिए। अगर आपके घर पे अलाउड नहीं है कि आप सफ़ेद धागा बांधें तो आप जो कलावा आता है 2 रंग का 3 रंग का, उसमें वाइट जो कलर का हो वो वाला आपको यूज़ करना चाहिए। दोस्तों शुक्रवार के दिन आप लाल कपड़े में बांधकर अगर सिद्ध करके कौड़ियाँ, लक्ष्मी कौड़ियाँ, पीली कौड़ियाँ जो होती है वो रखते हैं अपने तिजोरी में या धन के स्थान पे या माता लक्ष्मी के सामने, तो ये भी धन को आकर्षित करती है। इसको रखने से तरक्की भी होती है। और चाहे तो आप शुक्रवार के दिन 11 गोमती चक्र, किसी भी शुक्रवार को या किसी भी जो धनदायी तिथि होती है, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, आप किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। 11 गोमती चक्र लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी जेब या तिजोरी में रख के रखें। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों लाल कपड़ा बिछा करके लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का जो होता है, कॉइन जो होता है चांदी का, गणेश जी की आकृति वाला, वो भी आप रख सकते हैं। जो भी चीज़ें रखें, हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, अक्सर बताती रहती हूँ आपको, बहुत सारी जड़ें होती है। कोई भी चीज़, दक्षिणावर्ती शंख आदि हुआ, कस्तूरी हुई, मृग कस्तूरी हुई, ये सभी चीज़ें लक्ष्मी कारक चीज़ें होती है। सारी आपको रखनी ज़रूरी नहीं होती। कोई भी एक चीज़ जो आप आसानी से प्राप्त कर सके, जो आपके बजट में हो, वो चीज़ें आपको ज़रूर रखनी चाहिए। और फिर रोज़ाना इसको धूप दीप दिखा करके माता लक्ष्मी के नामों का जप करना चाहिए। इससे आपके घर में सकारात्मकता आती है। दोस्तों धन की वृद्धि के लिए शुक्रवार के दिन आप चाहें तो घर में लक्ष्मी यंत्र, शी यंत्र, कुबेर यंत्र, जो यंत्र होते हैं लक्ष्मी कारक यंत्र, व्यापार यंत्र, ये भी आप ला करके विराजमान कर सकते हैं। खासकर कुबेर यंत्र को स्थापित करना बहुत ही फलदायी होता है। धन के देवता कुबेर के यंत्र की स्थापना आपको मलमल के लाल कपड़े पे करनी चाहिए। इससे आर्थिक समस्याओं से जल्दी छुटकारा मिलता है। जिनके पास चाह करके भी रुपये नहीं टिकते, आज के दिन 125 ग्राम साबुत बासमती चावल लेना चाहिए। ध्यान रखें टूटे फूटे चावल ना हो और इतनी ही मात्रा में मिश्री लेनी चाहिए और इसे एक सफ़ेद रुमाल में बांध करके आप माता लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए और फिर वहाँ बैठ करके माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम शिम, जय माँ लक्ष्मी, 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 ऐसे करके आप 108 बार जप कर लीजिए। इसके बाद अगले दिन सुबह यानी शनिवार के दिन आप इसे नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। इससे आपकी जो भी नकारात्मकता होगी, दरिद्रता होगी घर में, वो आपकी बह जाती है। दोस्तों देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग के कपड़े में, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 1-2 वीडियो पहले, 21 दाने चावल का उपाय। आप चाहे तो ये पीले करके भी माँ के सामने बैठ करके मंत्रों का जप करके आप उसे सिद्ध करके तिजोरी में रखें। इससे भी धन की कमी नहीं होती है। लाल चंदन की माला अगर कहीं से आपको सिद्ध करके मिले तो उससे भी आप रोज़ माँ के मंत्रों का जप कीजिए 108 बार। कोई भी माँ का मंत्र ले लीजिए, जय माँ लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। कोई भी मंत्र ले लीजिए और बाद में आप इसे अपनी तिजोरी में रख दीजिए। या फिर आप साबुत हल्दी की 7 गांठ लेकर के भी लाल कपड़े में बांध के रख सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी
एक मैं ऐसा उपाय बता रही हूँ आपको जो आपको मुख्य द्वार पे ही करना है, या फिर आप घर की लक्ष्मी जी जहाँ पे विराजमान है वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप तिजोरी आदि में कर सकते हैं। करना क्या है, आपको 3 सिक्के लेने हैं। सिक्के आप कोई भी ले सकते हैं, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, जो आपकी इच्छा हो कॉइन आप वो ले सकते हैं। आप चाहें तो चांदी के सिक्के ले सकते हैं। और आपको माता लक्ष्मी के सामने ये सिक्के और तीनों सिक्के बांधने के लिए छोटे छोटे लाल कपड़े कटिंग कर लीजिए पहले ही, वो आपको लेने हैं। और थोड़ा सा कलावा ले लेना है, थोड़ा सा दूध गंगा जल ले लीजिए साथ में, और माता लक्ष्मी के सामने आप बैठ जाइए। सबसे पहले कटोरी में कच्चा दूध और गंगा जल मिक्स करके जो तीनों सिक्के आपने रखे हैं वो तीनों सिक्के उसमें डिप करके छोड़ दीजिए, और फिर उसको थोड़ी देर वहाँ रहने दीजिए सिक्कों को उस जल में। इसके बाद 5-7 मिनट के बाद तब तक आप माता की चौकी सजा लीजिए, माँ का श्रृंगार आदि कर लीजिए, माँ की पूजा कर लीजिए, धूप दीप जला लीजिए। और इसके बाद उन सिक्कों को निकाल कर शुद्ध जल से धो करके आपको वो लाल कपड़ों में बांध लेना है। इसके बाद माता के सामने वो तीनों सिक्के आप रख दीजिए, और फिर आप कुमकुम से उन सिक्कों को तिलक कीजिए और लाल मौली अर्पित कीजिए। लाल मौली आपको माता रानी को भी अर्पित करना है, इससे धन धान्य की वृद्धि भी होती है, नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है। और आप चाहें तो माला बना करके माता लक्ष्मी को लाल कलावे की अर्पित कीजिए, बाद में आप उसे अपने हाथों में बांध सकते हैं। माँ को भी कुमकुम सिंदूर से तिलक करें और थोड़ा सा कुमकुम सिंदूर रख लीजिए, बाद में हम द्वार पे स्वस्तिक बनाएंगे। फिर वहीं बैठ करके आपको ओम नमः कर घोर रूपिणी स्वाहा, क्या बोलना है, ओम नमः कर घोर रूपिणी स्वाहा, इस मंत्र का आपको 108 बार करके 3 माला का जप करना है। इसके बाद आपको सभी चीज़ें अब व्यवस्थित कर लें। माँ का ध्यान कीजिए, माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे घर की जितनी नकारात्मकता है वो आप दूर कर दीजिए, मेरे घर में सात्विकता बनी रहे, मेरे घर में कलेश अगर है तो वो दूर हो जाए, मेरे घर में धन की कमी है तो वो दूर हो जाए। इस प्रकार से माँ से सच्चे दिल से कनेक्ट करके आपको 5 मिनट तक माँ का ध्यान करना है। और अगर आपके घर में धन व्यर्थ में खर्च होता है या नुकसान होता है तो उसी समय, पूजा के समय, आप थोड़े से काले तिल भी वहीं रख सकते हैं। बाद में अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से 7 बार उतार लीजिए और फिर घर की उत्तर दिशा में इसको फेंक देना है। इससे एक तो धन हानि बंद होगी, किसी के अगर जॉब वगैरह नहीं है तो जॉब वगैरह भी मिलेगा, व्यापार में नुकसान हो रहा है तो व्यापार भी चलने लगता है, इससे सभी इच्छाएं पूरी होती है। इसके बाद आपके पास शंख है तो शंख बजाइए, और नहीं है शंख तो घंटी से आप माँ की आरती, घंटी बजा करके आरती कर ले। और फिर आप कुमकुम लेकर के माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए घर के मेन गेट पे चले जाइए, और दोनों साइड आपको 4 इंच के स्वस्तिक चिन्ह बनाने हैं। 4 इंच नहीं बना सकते तो कम से कम 1.5 इंच का स्वस्तिक हो, इस बात का ध्यान रखिए। और आपने माँ को जो भी चढ़ाया है, कुमकुम, सिंदूर या केसर का तिलक किया है, उससे ही आपको स्वस्तिक चिन्ह बनाना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अट्रैक्ट होती है। और घर की चौखट पर आपको एक दिया जला लेना है। ध्यान रखें, जो दिया जलाएंगे वो घी का दिया होगा, उसमें लाल कलावे की बाती आपको यूज़ करनी है, इससे भाग्य की वृद्धि होती है सभी फैमिली मेम्बर्स के। और लाल रंग के कपड़े में 5 प्रकार की मिठाई, फल, फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स, जो आपकी इच्छा हो वो आपको रख करके माँ को भोग लगाना है। बाद में इसे प्रसाद के तौर पर बांट देना है, या गऊ को भी खिला सकते हैं आप, लोगों को दान भी कर सकते हैं। इससे भी आपके घर में अन्न और धन की बढ़ोतरी होती है। इसके बाद जो मौली या कलावा आपने चढ़ाया था वो अपने हाथों में बांध लीजिए। पुरुष पूजा कर रहे हैं तो दाहिने हाथ में बांधेंगे, जो स्त्रियां हैं वो लेफ्ट हैंड में बांधेगी। जो सिक्के आपने लिए थे, कपड़े में बांधे थे, उसको अच्छे से, उसको कलावे से या तो बांध लीजिए आप, और इतना लंबा रखिए कि उसको आप मुख्य द्वार पर या कहीं पर भी टांग सकते हैं। इसके बाद वो तीनों सिक्के ले करके आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जाइए और घर की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए, और मुख्य द्वार के दाहिनी ओर राइट हैंड साइड में जो चौखट है वहाँ पर आपको ये तीनों सिक्के बांध देने हैं। अगर आपको लगता है कि बाहर ये सेफ़ नहीं है तो अंदर आ जाइए, अंदर गेट की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए, जहाँ से दरवाज़ा बंद करते हैं वहाँ के हैंडल पर ये तीनों सिक्के आपको टांग देने हैं। ये भी पॉसिबल ना हो, लगता है कोई निकाल लेगा, कोई ले जाएगा, तो पूजा स्थल में या तिजोरी में या पर्स में या जो भी धन का आपका स्थान है, उत्तर दिशा की कोई अलमारी है जहाँ पर आप धन आदि रखते हैं, वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा उपाय, आप खुद देखेंगे कैसे धन की बरकत आपके घर पे होने लगती है, धन का आगमन होने लगता है, पुरानी से पुरानी दरिद्रता होती है वो मिटने लगती है, सभी तरह के कष्ट आपके जीवन से, कलह हो, कलेश हो, पति पत्नी के झगड़े हों, सभी कम होने लगते हैं।
दोस्तों इस दिन विशेष रूप से जो पत्नियां चाहती कि पति की आयु लंबी हो तो शुक्रवार के दिन आपको किसी सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान भी भेंट करना चाहिए। इससे भी आपके घर में एक तो पति की आयु लंबी होती है, आपकी खुद की भी आयु लंबी होती है, संतान की आयु लंबी होती है। छोटी सी उपाय है, बिल्कुल शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी का वार है, सभी लोग ये जरूर करें। एक और सफेद धागे का उपाय मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी। शुक्रवार के दिन सफेद धागा माता रानी के आपको जरूर चढ़ाना चाहिए और किस प्रकार इसको यूज करना है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताती हूँ। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये उपाय को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए। महंगी महंगी चीज़ें खरीदना पॉसिबल नहीं है तो छोटे से सिक्के का उपाय है, एक बार ज़रूर कर लीजिए दोस्तों और फिर आप देखेंगे कैसे आपके जीवन से धन की समस्या दूर होती है। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।